इस वक्त सैयद मोहम्मद अली सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद है, शामिल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने दुनिया न्यूज़ को अपना वक्त दिया। क्या कहेंगे आप, इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, दो पहलू हैं, एक हकीकत का और एक परसेप्शन का। मैं हकीकत का पहलू आपके पहले सामने रख देता हूँ। तीन चार चीज़ें बहुत मैं समझता हूँ अहम है। पहली बात ये है कि ये जो फिलिपाइन की हुकूमत ने इस बात को कंफर्म किया है कि पिछले माह यानी कि इस हमले से एक माह कबल इन्होंने भारतीय पासपोर्ट पे फिलिपीन का दौरा किया था। इससे ये बात साबित होती है कि पिछले 27 साल से ये बाप बेटा ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, लेकिन आलमी दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते के लिए ये बदस्तूर भारतीय पासपोर्ट को इस्तेमाल करते थे ताकि वो ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को गुमराह कर सकें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा सकें। दूसरा पहलू इसमें ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ज़्यादा फोकस मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया पे रहता है, लेकिन दाइश का एक बहुत बड़ा मशरिक़ बईद का जो अबू सयाफ ग्रुप का चैप्टर है वो फिलिपीन में मौजूद है, जो कि तकरीबन पिछले 25 साल में 40 बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। और मशरिक़ वस्ता के साथ साथ जो इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती है वो दाइश का ये जो फिलिपीन बेस्ड अबू सयाफ ग्रुप है वो उसमें इन्वॉल्व रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि ये उनसे राब्ते में हो, इसीलिए वो अपने हमले से एक माह पहले जो है वो फिलिपीन गए थे। और फिर फिलिपीन की हुकूमत का ये कंफर्म करना कि ये भारतीय पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे थे, ये भी इस बात का सबूत है कि वो अभी तक भारतीय शहरी हैं भी और उसी को इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्द तंजीमों से आलमी राब्ते में। और आखिरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कल रात को जो ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने आला सतह पे सरकारी जो हुकाम हैं भारत के उनको बाज़ाब्ता तौर पर इन्फॉर्म भी किया है और इंगेज भी किया है कि आप मजीद इंफॉर्मेशन इन लोगों के बैकग्राउंड के बारे में शेयर करें, जो कि इस बात का सबूत है कि उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि ये ना सिर्फ भारतीय शहरी हैं बल्कि इनका बैकग्राउंड और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और उनका जो तर्ज अमल है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का है। तो आखिरी बात ये कि इससे ये बात साबित हो गई है कि ये दोनों न सिर्फ भारतीय शहरी हैं बल्कि भारतीय शहरी के तौर पे ही वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों खुसूसन दाइश के साथ राब्ते में रहते हैं। और इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनकी गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि वो उसकी वैल्यूज और उसके एजेंडे को आगे बढ़ाना जरूरी समझते हैं और इसीलिए इन्होंने फिलिपीन का सफर भी किया था और भारतीय पासपोर्ट को भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा था कि जनाब इनको पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाए मुसलमान नाम की बुनियाद पे, वो भी बेनकाब हो गया है और ये हकीकत अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है कि ये भारतीय शहरी हैं अभी तक 27 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद, और ये आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुंसलिक भी हैं और आलमी दहशतगर्द कार्रवाइयों में इन्वॉल्व भी हैं। तो मैं आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि भारत का न सिर्फ झूठ बेनकाब हुआ है बल्कि इसके हवाले से जो आलमी बरादरी है वो अपनी पॉलिसीज को भी ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में रिव्यू करेगी। यकीनन भारत का झूठ बेनकाब हो चुका है। सैयद मोहम्मद अली सीनियर तज्जियाकार और हमारे साथ मरियम फातिमा तज्जियाकार मौजूद थी। आप दोनों ने अपना तज्जिया बयान किया। दुनिया न्यूज़ के साथ बहुत शुक्रिया आप दोनों का।